ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। टू गो और नॉट टू गो, जाएं कि नहीं जाएं। A few days later, Prabhupada sat on the Vyasasana and lectured. ये टोक्यो में पहुंचने के कुछ दिनों बाद प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठ के प्रवचन दे रहे हैं. At the end of the lecture, he remarked that devotees should want to leave the material world and go back to Krishna Loka. उस लेक्चर के अंत में उन्होंने कहा कि भक्तों की इच्छा होनी चाहिए इसी जन्म में मैं इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवत धाम जाऊं. यह इच्छा हमें करनी चाहिए. When I heard this, I remembered Chaitanya Mahaprabhu's prayer, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की. जन्म जन्मांतर में कृष्ण आपकी अहेतु की भक्ति में करता रहूं. लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट इवन वांट लिबरेशन. महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि भौतिक जगत को त्याग करना ही चाहिए मेरे को. ही ओनली वांटेड टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ. जन्म जन्मांतर में भक्तिमय सेवा में जुड़ना चाहते थे. कितने भी जन्म मिलते रहे, बार बार भक्ति का मौका मिलता रहे. थिंकिंग दिस एक्सॉल्टेड थॉट्स आई सेड, ये सारे उदात्त विचार सुनकर मन में विचार करके मैंने पूछा, प्रभुपाद, वी डोंट वांट टू गो बैक टू गॉडहेड, वी ओनली वांट टू सर्व यू. हम लोग को भगवत धाम जाना नहीं है, हमको आपकी सेवा करनी है अच्छे से. प्रभुपाद लुक्ड अप. डोंट मेक मी स्टे हियर टू एक्सेप्ट योर सर्विस. मुझे भौतिक जगत में पीछे मत रोक के रखो तुम्हारी सेवा स्वीकार करते बैठने के लिए. यू आर ऑलरेडी देयर प्रभुपाद, आई विस्पर्ड टू हिम. प्रभुपाद जी, आप ऑलरेडी कृष्ण लोक में ही रह रहे हो. हालांकि यहाँ रहते हो आप. परपोर्ट, प्रभुपाद पियर्स्ड माई इमिटेटिव एलिजियंस टू इटर्नल सर्विस. ही न्यू मी. मतलब क्या है, प्रभुपाद जी जान चुके थे कि मैं जिस लेवल का डायलॉग मार रहा हूं उस लेवल का चेतना अभी तक तैयार नहीं किया हूं. समझ रहे पॉइंट? तो उन्होंने मेरा जो इमिटेटिव एलिजियंस टू इटर्नल सर्विस, अंधानुकरण करके शाश्वत सेवा के जो भक्त लोग हैं उनके साथ अपने को जोड़ देना कि मैं भी उस टाइप का व्यक्ति हूं, उस भावना को प्रभुपाद जी ने काट दिया. He knew that I had not understood the depth of love for Krishna, that a devotee who has imbibed the eternal serving spirit experiences. जो भगवान की शाश्वत सेवा में जुड़ा हुआ भक्त है, उसको जो अनुभव आता है, आध्यात्मिक अनुभव, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, ये प्रभुपाद जानते थे. Only based on that love does one experience the decrying of liberation, and that has some meaning. जब वो भगवत प्रेम का, भगवत सेवा का ऐसा अनुभव किसी जीव को मिलता है और तब वो मुक्ति की निंदा करता है कि मुक्ति नहीं चाहिए, सेवा ही चाहिए, तो उसकी भावना सही होती है, उसका कोई दिव्य अर्थ होता है. हमारे स्तर पर हमें इच्छा करनी चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना है. एनी रिफ्लेक्शंस? हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में एक ब्रह्मचारी थे, सीनियर ब्रह्मचारी थे वो, और हम लोग स्नान करते समय वो शिक्षाष्टकम जोर जोर से गाते थे स्नान करते करते. तो जब भी वो फोर्थ लाइन आता था, न धनम न जन्म न सुंदरी, वो स्टैंजा, तो वो पूरा बोलते थे, लेकिन एक लाइन स्किप मार देते उसका. न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये भवतात भक्ति रहेतु की तोई. अरे वो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे बीच में बोला नहीं, तो बोलते थे मेरे को नहीं बोलना है, वो मेरे को तो इसी जन्म में भगवत धाम जाना है. वेरी ऑनेस्ट, यू नो, यूज्ड टू टेल कि मेरी इच्छा नहीं है भौतिक जगत में और बैठे रहने की. वो शाश्वत सर्विस और इटर्नल, नो, वॉट एवर कृष्णा वांट्स, वो सब, वो मेरा लेवल नहीं है. वो ऐसा ऑनेस्टली बोलते थे वो, और हम लोग सब हंसते थे कि उनकी प्रामाणिकता देखकर कि इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. यस, करेक्ट. हम जिस लेवल के आदमी है उस लेवल की ही बातें करनी चाहिए.
या डायलॉग मारने चाहिए। हरि ओम। वासुदेव उवाच। सॉलिड एकदम। अपनी जो औकात नहीं है उसके आगे जाके डायलॉग बाजी नहीं करने का। मस्त। और कोई? हरे कृष्णा। एनी रिफ्लेक्शंस? गुरु की वपु से वाणी की महत्व ज्यादा है, क्यों? हाँ, वो बोल रहे थे कि आपकी शाश्वत सेवा में इधर ही रुके रहेंगे हम लोग। प्रभुपाद बोल रहे थे वपु सेवा करते रहने के लिए मुझे रहना पड़ेगा इधर भौतिक जगत में, मुझे क्यों रोक के रख रहे हो? इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अगर शिष्य बराबर से फॉलो नहीं करता ना, तो उसके गुरु को आयोजन करते बैठने के लिए आना पड़ता है, जब तक वो लिबरेट नहीं होता तब तक। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसी जन्म में भगवत धाम जाए। और कोई? करेक्ट। और कोई? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इमिटेटिव एलिजियंस टू इटर्नल सर्विस। वो जो लाइन था, कभी कभी हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं जो शुद्ध भक्त है उनके स्तर को, उनकी शुद्धता को, उनके वर्ड्स को या उनके प्रैक्टिस को शो ऑफ के लिए मैंने अपनाया हुआ है ये लेवल, ऐसा दिखा दो दूसरों को। जैसे कुंती महारानी कहती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, लेट कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन। क्या हम लोग बोल सकते हैं? है हमारी औकात ऐसा बोलने की? तो क्या उनके शब्दों का यथा तथा हम अनुसरण कर सकते हैं कि वो भावना हम में आए, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ब्लाइंडली बोल नहीं सकते। तो कभी कभी हम शो ऑफ के लिए वी आर हायर डिवोटी करके दिखाते हैं, वो प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे। एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, मोस्ट फॉलन, मोस्ट वर्थलेस पर्सन इन द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी ने देखा, बोला यू आर मोस्ट नथिंग। मतलब उस पर भी तुमको सुपीरियोरिटी चाहिए क्या? कि मोस्ट फॉलन, यू आर मोस्ट नथिंग। प्रभुपाद जी ने बोला, मतलब कुछ नहीं हो तुम तो, यू आर सिंपली इनकॉन्सिक्वेंशियल, नो, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। तुम इतने तुच्छ हो कि तुमको पता भी नहीं कि तुम कितने तुच्छ हो। तो ऐसे मोस्ट मोस्ट का क्या ये ड्रामा है? यस। दूसरों को ज्ञान देना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे सामने वाला उसको अच्छा नहीं लगेगा, एक्चुअली हमें जब ज्ञान देने की इच्छा होती है ना, तो 3-4 प्रश्न खुद को पूछने चाहिए। क्या इस व्यक्ति ने मेरे को उपदेशक के रूप में स्वीकार किया है? नहीं किया है तो मुंह बंद रखना चाहिए। दूसरा, क्या कोई ऐसा डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर में इनविटेशन आया है जिसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स रिवील करना ज़रूरी है? जैसे कोई मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है और कुछ डिस्कशन आया हुआ है और उस डिस्कशन के द्वारा हमें कहना है कि ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। तो हालांकि आप उपदेश नहीं दे रहे हो, आप बता रहे हो कि डिसीजन लेने के लिए क्या मदद करेगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन नहीं है वो, तो नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा है, हम उन लोगों को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो हमें वो स्थान अपने हृदय में नहीं देते हैं। एज सिंपल एज दैट। हमें टालना चाहिए अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, नहीं तो लोग हमसे व्यथित हो जाते हैं, बोलते कि मैंने मांगा नहीं फिर भी एडवाइस देता है आदमी।
एडवाइजिंग, प्रोबिंग, इंटरोगेटिंग, फिलोसोफाइजिंग एंड मॉरलाइजिंग, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छे भले बनते हुए रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं जब अनटाइमली इन चीज़ों को किया जाता है। और कोई? तो हमें हमारा स्तर पता होना चाहिए और उसके अनुरूप हमें डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध स्वीकार करने चाहिए। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः, अपने अपने अधिकार के अनुसार अगर हमारी निष्ठा है कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा, गुणः वो हमारा सद्गुण माना जाता है। हमारे अधिकार के बियॉन्ड या अधिकार से कम अगर हम डूज एंड डोंट्स को स्वीकार करते हैं तो उसको दोष माना जाता है। जैसे आपका अभी का स्तर है कि आप 16 माला कर सकते हो, 4 नियम पालन कर सकते हो, लेकिन आप वो करते नहीं हो, आप उसके लोअर क्वालिटी जीवन को अपनाते हो, तो वो दोष माना जाएगा। लेकिन आपका क्षमता नहीं है कि रोज़ आप 32 माला करो या फिर रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 घंटा शालिग्राम वर्शिप करो, 8 आवर्स डेटी वर्शिप करो, वो नहीं है आपका लेवल उतना, वो करने का ट्राई करना, वो भी दोष माना जाता है। हालांकि वो अच्छा है दिखने में कि वो 32 माला कर रहा है जो भी, लेकिन उसका अधिकार नहीं पहुंचा वहाँ तक अभी। सो स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः, तो हमें अपने लेवल से कम भी प्रैक्टिस नहीं करना है, ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करना है, और इसीलिए गुरु की मदद बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी कभी गुरुकुल में अगर कोई अपने लेवल से कम प्रैक्टिस कर रहा है, उसको एक दंड मिलता है कि उसका लेवल है और अच्छा करने का, वो कर नहीं रहा, टाल रहा है उसको करने का। या कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए दूसरों को कुछ करने जाता है तो उसको भी दंड मिलता है। यस, फॉर एग्जाम्पल एक माता थी, मेरे भक्ति शास्त्री क्लास में स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरे को क्या बताया कि इसे एक सीनियर ब्रह्मचारी ने बोला है कि क्लास में 16 माला होने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं खाने का, ऐसा वो खुद फॉलो करते हैं नियम। तो ये बहुत इंस्पायर हो गई और उसने चालू किया वो करना। इसका बुरा हाल हो गया क्योंकि वो तो माता है, घर में कुकिंग करना पड़ता है उसको, सब लोग सुबह बाहर जा रहे हैं ऑफिस के लिए तो सब रेडी करना होता है, उसके बाद घर का इतना काम रहता है। कभी कभी 8 माला के ऊपर जाता नहीं गाड़ी सुबह, और वो 8 माला बचा हुआ करते करते उसको 11:30-12 बज जाते थे, फिर वो ब्रेकफास्ट खाती थी और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो मेरे को पूछा ऐसे क्या करना चाहिए, मैंने बोला वो ब्रह्मचारी है, उनको कुछ दूसरा काम धाम नहीं है, सुबह उठ को उनको कुछ कुकिंग नहीं करना होता उनको, उनका अपना ही एक साधनामय जीवन है, मंदिर में रहते वो, सब स्ट्रीमलाइंड होता है वहाँ पे, सही टाइम पे ब्रेकफास्ट, सही टाइम पे लंच, सही टाइम वो सब उनको खुद कुकिंग किए बिना हाथ में आ जाता है। लेकिन आपका हालत ऐसा नहीं है, आप उनके नियमों को ब्लाइंडली फॉलो करने जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। हालांकि वो स्टैंडर्ड अच्छा है, बुरा नहीं है वो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करना चाहिए वो, लेकिन वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा काम कर रहा है वो दूसरे के लिए करेगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारे अधिकार के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार ही हमें नियम स्वीकारने चाहिए। ठीक है, हमारी क्या अवस्था है वो शिक्षा गुरु को पता होती है। क्लियर। तो बाकी के भक्त आके जो आपके ऑब्जर्वेशन में है, ऑब्जर्वेशन रखे हैं आपके ऊपर, उनको सब पता रहता है। तो बाकी के भक्त उस काउंसलर को, अलग काउंसलर को वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि तुमको ऐसा करना है। करेक्ट। इसीलिए अगर मेरे को कोई काउंसलर नहीं माना है, मैं उसको उपदेश नहीं देता हूँ, मैं सजेशन देता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो उनको मैं बोलता हूँ कि तुम अपने काउंसलर से बात करो इसके बारे में, तो वो जो बताएंगे वो करो। सो वन हैज टू बी केयरफुल इन गिविंग इंस्ट्रक्शन लाइक दैट। तो उनको हम बोल सकते हैं ना कि मेरे काउंसलर को पता है, आप प्लीज। मतलब कोई अगर बोल रहा है कि आप ये हायर स्टैंडर्ड फॉलो करो और हमको पता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि मेरे सुपीरियर्स ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया मेरे को, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। या फिर दूसरी भी कोई बात मतलब सेवा की। एक्चुअली सुपीरियर को हर चीज़ में लाने की ज़रूरत नहीं है टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि आई विल कंसिडर,
I'll ask my superior and then do the needful. Yes. सर हमारे मन में कुछ चलता है तो गुरु को पता चलता है। हमारे बारे में कुछ हमारे मन में कुछ चलता है तो गुरु को पता चलता है। क्या चलता है आपके मन में? मैं आज तक वो चेतन का माइंड जानने का ट्राई कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कैसा काम करता है वो, अभी तक पता नहीं चला मेरे को। इतना बंदर जैसा माइंड है वो, इधर से उधर जंप मारता रहता है। एक फिक्सेड थॉट करेगा तो समझ में आएगा ना कि किस थॉट पे बैठा हुआ है अभी करंटली व्यक्ति। तो यू हैव टू हेल्प मी हेल्प यू। आपको जाके अपना मन रिवील करना है गुरु को। ऐसा नहीं समझ के बैठना है कि मेरे मन में जो चल रहा है वो गुरु को तो पता ही है। चलो बरो बताओ अभी क्या चल रहा है मेरे मन में। आपकी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं हम। ऐसे नहीं करते। अगर कोई विशेष चल रहा है मन में और आपको चाहिए उसका सॉल्यूशन या गाइडेंस, तो जाके प्रॉपरली रिवील करना चाहिए, बोलना चाहिए कि मेरे मन में ये बात आ रही है, क्या करूं। सो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ गुरोः सुदृढ़ सौहृदः। तो ब्रह्मचर्य अगर ऐसे बात नहीं करता खुल के अपने टीचर के साथ, तो उसको गाइडेंस कैसे मिलेगा? और वो बोलता रहता है कि नहीं नहीं परमात्मा तो उनके हृदय में बैठे हैं, वो तो बता ही देंगे उनको क्या करना है। नहीं, हमारा ड्यूटी है कि हमें जाके बोलना चाहिए जो मन में चल रहा हो। समझ रहे हो? ऐसे गुरु इज नॉट अ माइंड रीडर इन द सेंस दैट you don't expect him to know everything. Some things you have to tell. गाइडेंस ठीक से चाहिए तो आपको खुद से बताना चाहिए। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,